नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। हम पिछली सीरीज़ में रामायण के फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो हम आज भी उसी रामायण से जुड़े हुए एक और फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हम राम जी के वनवास और उनके अयोध्या वापस आने के बाद कुछ ऐसी चर्चाएं हुई जो कि लोगों के पास कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियों के तौर पर रह गई। उसमें एक सवाल ऐसा भी आया था कि राम जी ने शायद 3 दिनों तक अन्न का त्याग किया था अयोध्या आने के बाद, ऐसा सुनने में आया। तो जब हम थोड़ा सा उस कथा की तरफ जाते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जब राम जी वनवास में थे और वो अपने 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो जंगल में जो भी खाने को उपलब्ध होता था, फल कंद मूल, वही लक्ष्मण जी लाते थे ढूंढ के और वो राम जी को भोग लगाते थे। जब राम जी अपने प्रसाद को पाते थे तो उसमें से आधा हिस्सा वो लक्ष्मण जी को देते थे और लक्ष्मण जी उस आधे हिस्से को अपने शक्ति के बल से, जो कि शक्ति का अवतार हैं, अपने शक्ति के बल से वो पत्तल, वो प्रसाद अयोध्या जी भेज देते थे। अयोध्या जी में वो प्रसाद जमा होते रहा 14 साल तक। क्यों किया लक्ष्मण जी ने ऐसा? क्योंकि जब राम जी को वनवास हुआ और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में उनके साथ गए तो उन्होंने प्रण लिया था कि अन्न, निद्रा और स्त्री का स्पर्श का त्याग करेंगे और उन्होंने वही किया। 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न नहीं लिया, उन्होंने निद्रा भी नहीं ली, पूरे मन से, अंतर आत्मा से उन्होंने राम जी की सेवा की। जब वो वापस घर आए, अयोध्या आए और वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, तो राम जी को लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो प्रभु की लीला है, हमें पता है। लेकिन उन्होंने भी मानव अवतार का भरपूर आनंद लिया और मानव अवतार को सार्थक किया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, आपके पास इसका कोई प्रूफ है? तो लक्ष्मण जी ने बोला, हाँ प्रभु, क्यों नहीं है। मैंने अन्न और निद्रा का त्याग किया आपके लिए, क्योंकि मुझे आपकी अंतर आत्मा से सेवा करनी थी। तो जब राम जी ने उन पत्तलों को गिना गया तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात कहाँ तक सही है हम उसे गिन लेते हैं। और उन्होंने पत्तल को गिना। उसके बाद में उन्होंने देखा कि उसमें 3 पत्तल कम थे। क्यों? राम जी ने पूछा, 3 पत्तल कम थे, इसका मतलब आपने भोजन किया है 3 बार, आप झूठ बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तो हमें इसका भी निवारण करना चाहिए। मेरे पास इसका प्रूफ है। राम जी से सविनय निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको इसका व्याख्या दे सकता हूँ, इसका प्रमाण दे सकता हूँ। राम जी ने पूछा, अच्छा बताओ ये कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण जी ने कुछ इस तरह अपना प्रमाण दिया। पहला पत्तल जो कम था वो किस लिए था? प्रभु राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जब चित्रकूट पहुँचे थे, वहाँ पर उन्हें दशरथ जी की मृत्यु का समाचार मिला था, जिसकी वजह से उस दिन उन्होंने, राम जी ने भोजन नहीं पाया। जब राम जी ने भोजन नहीं पाया तो लक्ष्मण जी ने भी भोजन नहीं पाया, तो उस दिन की पत्तल वो अयोध्या जी नहीं भेज पाए। दूसरा पत्तल तब नहीं मिला जब सीता जी को रावण हर कर ले गया था और रावण ने उस दिन सीता माता को जंगल जंगल ढूंढते हुए जब समय बीत गया तो उस दिन भी दोनों भाइयों ने भोजन नहीं पाया और वो पत्तल भी कम हो गई। रही बात तीसरे पत्तल की, जिसकी व्याख्या लक्ष्मण जी ने कुछ इस तरह दी। तीसरे पत्तल के समय उन्होंने इस तरह दी
माफ़ी चाहूँगी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति का बाण लगा और वो मूर्छित हो गए और राम जी लक्ष्मण जी के लिए विलाप करते रहे और वीर हनुमान उनके लिए संजीवनी बूटी लाने पहुँचे, उस दिन भी राम जी ने भोजन नहीं किया और मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी भोजन कर ही नहीं सकते, तो उस दिन की तीसरी पत्तल भी कम थी। राम जी को इस व्याख्या पर विश्वास हुआ और इसी तरह लक्ष्मण जी के भोजन न करने और राम जी के 3 दिन उपवास करने का जो फैक्ट था हमारे सामने, वो मैंने आपके सामने इसी तरह प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।